हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो अपने सेगमेंट में एक मोनोपोली है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ही एक्सक्लूसिव बाइक्स बनाती है, और वो बाइक जो है आज के जो यंगस्टर्स है टू सम एक्सटेंट, यहाँ तक कि थोड़े जो एजेड लोग भी है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी शान ही अलग है, उसकी बात ही अलग है दोस्तों। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे किस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, आगे जाकर उसका नाम भी लूंगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी समझ गए हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम प्लीज उसे मेंशन करें दोस्तों। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। ऑलमोस्ट 1,31 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। और बाइक के साथ कंपनी लाइट व्हीकल जैसे बस और ट्रक्स भी बनाती है, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी सेल्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है बाइक के कंपैरिजन में अब करें तो। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका मार्केट शेयर क्या रही है और हिस्टोरिकली ये किस तरह से परफॉर्म की है। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, 2014 से 2021-25 क्वार्टर वन तक की डेटा आपको दिख रही है। तो 2014 में कंपनी की जो मार्केट शेयर थी बहुत ही कम थी, लगभग 1.5% के करीब थी। और आपको कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर ये मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अभी जो हम लोग लेटेस्ट 2025 की बात करें तो ऑलमोस्ट 7.5% के करीब इसका मार्केट शेयर रहा है। वहीं नंबर ऑफ बाइक सोल्ड भी आप देखें, 2010 में 10 मिलियन के करीब था, जो बढ़ के 2019 तक ऑलमोस्ट 13.6 मिलियन तक गया है। और उसके बाद कोविड का दौर था, तो वहां से ऑब्वियसली जो सेल्स है वो काफी ड्रॉप हुई थी। 2022 तक आते आते फाइनेंशियल ईयर 2022 द सेल्स वर अराउंड 9 मिलियन। उसके बाद द सेल्स हैव ग्रेजुअली they have picked up. 2023 the sales have gone up to 10.2 million, and 2024 it has gone up to 11.7 million. एंड इवन इन द लेटेस्ट क्वार्टर 2025 में जो है 3 महीने की बात कर रहे हैं, सेल्स ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन के करीब रही है। तो मोटा मोटा इसको अगर आप इंटू 4 कर दे 4 क्वार्टर, तो होपफुली 2025 में भी सेल्स 2024 से यूनिट सोल्ड विल बी मोर देन व्हाट वी आर सीइंग इन 2024, राइट। जो अब आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ये जो कंपनी ने स्टोर्स बढ़ाए हैं इंडिया में, जो रिसेंटली इसकी बात करें 2018 से 2024 की डेटा आप दिख रही है। पहले तो कंपनी सिर्फ लार्ज स्टोर्स होती थी कंपनी की, अब कंपनी दोनों फॉर्म में है, लार्ज स्टोर्स भी और इनके स्टूडियो स्टोर्स भी है। तो यहाँ भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है। 2018 की बात करें तो लार्ज स्टोर्स ऑलमोस्ट 825 थे, वो अब बढ़ के 1100 के करीब हो गए हैं। लेकिन उसके अलावा 2020 से आपको दिख रहा है जो स्टूडियो स्टोर्स भी है वो 600 के करीब था, अब वो जाके 900 के करीब हो गए। कुछ स्टोर्स इन्होंने बंद किए क्योंकि 2022 में ऑलमोस्ट 1000 के करीब थे, तो वहां उन्होंने कुछ कटौती की और ऑब्वियसली लार्ज स्टोर उसके बदले में इन्होंने बनाए हैं दोस्तों। तो ये तो इनके इंडिया की स्टोर्स की बात हो गई, जो इंडिया में इन्होंने स्टोर्स एक्सपेंशन किए दोस्तों। अब ये कंपनी जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये कंपनी बहुत ही मेजर चंक ऑफ इट्स बिजनेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अदर कंट्री एज वेल। एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक ठाक रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होता है। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ये कंपनी का अमेरिका में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड शोरूम है अराउंड 104। और वहीं मल्टी ब्रांड जो होती है, जो और कंपनी के बाइक्स के साथ जो इनके भी प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, वो ऑलमोस्ट 220 है। तो अमेरिका में 300 प्लस जगह इनकी बाइक्स बिकते हैं। और वहीं यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप में भी इनके ठीक ठाक विजिबिलिटी है। 80 डेडिकेटेड स्टोर है और मल्टी ब्रांड आउटलेट जो है वो 500 प्लस है। उसके अलावा जो थाईलैंड वगैरह जो ये जो कंट्रीज है, वहां भी आपको इनकी ठीक ठाक प्रेजेंस दिख रही है दोस्तों। दोस्तों, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, कंपनी क्या करती है, कहाँ इनके स्टोर्स हैं, कितना एक्सपैंड कर रही है, जो क्या उनके मार्केट शेयर है, ये सब देखने के बाद अब हम कंपनी की जो कोर है, जो परफॉर्मेंस है, सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट कितनी हुई है, उस पर भी नजर डालते हैं कि क्योंकि उधर से ही आपको एक डिसेंट आइडिया मिलेगा कि आगे जाके शेयर प्राइस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो कंपनी की कैगर 24% कैगर से ग्रो की है। ये सेल्स की बात हो रही है। अगर पिछले 1 साल के ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 13% से कंपनी ग्रो की है। और पिछले क्वार्टर, लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो ये 10% से ग्रो की है। तो आइशर मोटर की जो सेल्स ग्रोथ है, आपको हर ईयर आपको इसको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। वहीं प्रॉफिट की बात करें आइशर मोटर की, तो पिछले 3 साल में 44% की कैगर से ग्रो की है। जो लेटेस्ट 12 महीना पिछले साल की बात करें तो वो 30% से ग्रो की है दोस्तों। और जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% से ग्रो की है।
तो एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी इज इन अ ग्रोइंग फेज, काफी पुरानी कंपनी, उसके बावजूद भी ये कंटिन्यूसली हर टाइम जोन, हर टाइम फ्रेम में कंपनी ग्रो कर रही है, वेदर आप इसकी टॉप लाइन की बात करें या आप इसकी बॉटम लाइन की बात करें दोस्तों। कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी की जो स्टॉक होल्डिंग है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट प्रोमोटर के पास 49% की होल्डिंग है, विच इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 10% की है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिटेल एफआईआई एंड डीआईआई है उनके पास भी बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईआई के पास 29% और जो डीआईआई है उनके पास 12% की होल्डिंग है दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि कोई एफआईआई या डीआईआई होल्ड कर रहा है इस पोर्शन में तो ये दर्शाता है कि उनको काफी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में। और वहीं डेट टू इक्विटी की बात कर ले, 419 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास, और उसके ऊपर 18,000 करोड़ की रिजर्व है, विच इज मॉन्यूमेंटल, बहुत ही बड़ी रिजर्व है कंपनी के पास। और उस हिसाब से अगर आप बोरोइंग को देखें तो वो नेग्लिजिबल है दोस्तों। अब फंडामेंटल स्टडी हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख ली है। अब फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हम सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमको अपने जो स्टॉक प्राइस है उसमें आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिखे। जैसे कि हमारा चैनल का नाम है स्टॉक मार्केट कल, आज और कल, तो हम लोग तीनों पैरामीटर पे देखेंगे कि हिस्टोरिकल बेसिस पे के हिसाब से अगर हम आने वाले एक साल की प्राइस प्रेडिक्ट करें तो कहाँ होगी, लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से प्रेडिक्ट करें तो कहाँ होगी, और एक्सपेंशन के को कंसिडर करें तो कहाँ होगी। तो पहला जो चीज जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा, तो कंपनी की जो एवरेज पी पिछले 3 साल की रही वो 35 की थी दोस्तों, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले 3 साल की थी वो 44 की थी। अगर हम ये मान लें कि ये आगे जाके भी यही रहेगी, कंपनी ऑलमोस्ट इसी हिसाब से ग्रो करेगी, तो करंट पी जो है वो 31 की है, तो पी एक्सपेंशन आपको दिखेगी। तो आने वाले एक साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस 60% से ग्रो करेगी, और 7,600 के करीब उसको दिखना चाहिए दोस्तों। अब जो लेटेस्ट क्वार्टर है उस ट्रेंड को फॉलो करें, ये एज्यूम कर ले कि आने वाले एक साल में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट है वैसे ही रहने वाली है। यहाँ पी 31 की है, और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो थी जो लेटेस्ट क्वार्टर की वो 20 की थी। तो ये एज्यूम करें तो स्टॉक प्राइस में आपको ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ दिखेगी, और प्राइस आपको 5,600-700 के करीब दिखनी चाहिए दोस्तों। और फाइनली अगर हम ये मान के चले कि कंपनी आगे जाके थोड़ी और ग्रो करेगी, और उसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट वही रहेगा जो पिछले 3 साल के कैगर था, विच इज 44%, और पी इंटैक्ट रहेगी 35 पे ही जो पिछले 3 साल का एवरेज था, तो वहां भी आपको वही 60% की ग्रोथ दिखने की पॉसिबिलिटी दिख रही है दोस्तों। और फाइनली जो हम कंजर्वेटिव फिगर लेते हैं, जो हम ये मान के चले कि अगर पी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी 31 से 25 पे आ जाएगी, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी गिर के 10 पे आ जाएगी, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आपको स्टॉक प्राइस 4,200 के करीब दिखेगी, विच इज अ फॉल ऑफ 12% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कंपनी, विच इज अराउंड 4,800। तो दोस्तों ये हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर में कंपनी की स्टॉक प्राइस आने वाले एक साल में एसेस करने की कोशिश की है दोस्तों, कि अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे ले तो क्या रहेगा, और कंजर्वेटिव बेसिस पे ले तो स्टॉक प्राइस आने वाले एक सालों में आपको कहाँ दिखेगी। दोस्तों इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तहत ले, इसे एज ए लर्निंग ले, और इसको स्टडी करें दोस्तों। इवेंचुअली जो आप डिसीजन लेंगे वो आपकी अपनी स्टडी के बेसिस पे होगी, और या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट है उससे पूछ के ही आप कोई भी डिसीजन ले दोस्तों। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू क्लियर दिस थिंग हियर राइट नाउ दोस्तों, राइट। तो आई होप आपको ये स्टडी आज की पसंद आई होगी, आइशर मोटर के बारे में जो हमने जाना आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आपका कोई भी कमेंट और कोई भी सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें, वुड रियली अप्रिशिएट दैट। और आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के, किसी और फंडामेंटल स्टडी, किसी और कंपनी के बारे में दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विल सी यू अगेन सून। थैंक यू सो मच।